दोस्तों फिर आज एक नया कहानी के साथ आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। एक छोटा सा कहानी है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, फॉलो करना, शेयर करना। अगर चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, हाइप करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट में ज़रूर बताना आपको कहानी कैसी लगी। अगर आप किसी किसी भी इंसान के लिए, किसी भी मखलूक के लिए अगर अच्छा चाहते हैं तो आपका अपने आप अच्छा होता है। ये कैसे होता है, बस एक छोटा सा स्टोरी है, आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ, सुनिएगा। एक लड़का, 24-25 साल का लड़का, जिसके घर पे कोई नहीं था, ना बाप ना माँ ना भाई ना बहन, अकेला रहा करता था। एक दफा क्या होता है, उसका रोज का काम ये रहता है कि काम करता और जब रात में घर आता, उसने रोज 4 रोटी बनाता और कुछ लगा के उसे खाता। रोज 4 रोटी बनाता और जब फ्रेश होके आता तो इस 4 रोटी में से एक रोटी गायब हो जाता, 3 रोटी रहता। ऐसे चलता रहा। तो एक दिन इसने बोला कि देखता हूँ एक रोटी जाता कहाँ है। तो उसने 4 रोटी बना के फ्रेश होने गया तो छुप के देख देख रहा था, एक रोटी उसके घर के पास देकर एक चूहा लेकर जा रहा है। तो उसने उस चूहा को बोलता है, तू क्यों ले जा रहा है। तो चूहा ने बोला बोला कि मुझे मेरे तकदीर का खाना दे, मुझे मेरे नसीब का खाना दे, तू क्यों मुझे मना कर रहा है खाने से। तो ऐसे बोल के चूहा निकल जाता है। तो फिर चूहा ने उसे बोलता है, तुम एक काम करो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा रोटी मैं खाता हूं तो तुम एक काम करो, जाके एक दरवेश उस जगह पे रहते हैं जहां का चूहे ने एड्रेस दिया, अब जाके वहां पता करो, मैं खाता हूं, मैं अपने नसीब का खाता हूं या फिर तुम्हारे हिस्से का खाता हूं। तो इसने चूहे का बात मान के निकलता है। रास्ते में जा रहा था, थक जाता है, शाम होता है, रात हो जाता है। तो दूर में दिखता है उसे एक घर। वहां पे जाके पहुंचता है। पहुंचने के बाद आवाज़ देता है घर पे, बोलता है मुझे जाना है एक दरवेश से मिलने, पर रात ज़्यादा हो गया है, मैं चाहता हूँ कि आपके यहाँ ठहर जाऊँ क्या। तो वहाँ पे एक बूढ़ी माँ होती है। वो बूढ़ी माँ बोलती है ठीक है बेटा, तुम यहाँ पे ठहर ठहर सकते हो। तो उसने वहाँ पे रहता है और जब सुबह होता है फिर निकलता है। तो बूढ़ी माँ बोलती है, बेटा आप अगर दरवेश के पास जा रहे हो तो आप एक काम थोड़ा मेरा वहाँ पे एक सवाल मेरा पूछ लेना। तो लड़का बोलता है ठीक है आप बताइए क्या पूछना है। तो बूढ़ी माँ बोलती है, मेरी एक बेटी है 20 साल की, जो आज तक कभी बात नहीं की है, आज तक कभी उसके जबान से कोई सा बात निकला नहीं है, तो पूछना और वहां से जवाब लाके मुझे मुझ तक पहुंचाना। तो लड़का बोलता है माँ जी ठीक है, ज़रूर मैं पूछूंगा आपका सवाल, वहां पे ज़रूर आके आपको बताऊंगा। तो ऐसे बोल के फिर निकलता है थोड़ा दूर। आगे पहुंचता है तो एक समंदर मिलता है, एक नदी मिलता है। वहां पे एक कछुआ उसे कछुआ कछुआ मिलता है। कछुआ पूछता है कहाँ जा रहे हो। तो इसने बोलता है वहाँ सामने में दरवेश रहते हैं, वहाँ पे जाना है मुझे। तो कछुआ बोलता है ठीक है, तुम मेरे पे सवार हो जाओ, मैं उस तरफ सवारी करके आपको छोड़ दूंगा लेकर। तो इसने कछुए के पीठ पे बैठता है, उस तरफ पहुंच जाता है। तो कछुआ बोलता है एक चीज़ मेरा वहाँ से सवाल पूछना दरवेश से, कि मुझे ड्रैगन बनना है तो क्या करना पड़े। तो इसने वहाँ जाता है। वहाँ पे पहुँचने के बाद दरवेश के पास, वहाँ दरवेश अपने मुरीदों को लेकर बातचीत चलाए रहते हैं। तो इसने वहाँ इंतज़ार करता है। थोड़ी देर बाद जब ख़त्म होता है, दरवेश बोलते हैं जो भी मुझे पूछेगा बस 2 ही सवाल पूछेगा, तीसरे सवाल का जवाब नहीं दूंगा। तो जब इसका वक्त आता है पूछने का, तो इसने बोलता है मैं थोड़ा और तकलीफ करूं तो खा पी के चैन से रह सकता हूं, पर एक कछुआ भी तकलीफ में और बूढ़ी माँ भी तकलीफ में, इन दोनों का सवाल पूछ लेता हूं। तो उसने दरवेश से पहले पूछता है कि मैं आपके पास आ रहा था, एक कछुए ने मुझे ऐसा ऐसा बोला है, आपसे पूछ के जाके मुझे उसे बताना है। तो दरवेश ने सुनते हैं और बोलते हैं कछुए को जाके बोलना कि जो वो अपने ऊपर एक कवर कवर लगाया रखा है उसे निकाल दे तो वो ड्रैगन बन जाएगा। तो दूसरी सवाल रहता है, एक बूढ़ी माँ है ऐसे ऐसे बोली हुई थी। तो दरवेश को सारा चीज़ बताता है। सारा माजरा सुनने के बाद दरवेश बोलते हैं बूढ़ी माँ से जाके बोलना, जिस दिन उनकी लड़की का शादी हो जाएगा उस दिन वो बात करने लगेगी। बोल के वहां से आने लगते हैं। जब आता है रास्ते में कछुआ मिलता है। कछुआ को बोलता है मुझे उस तरफ ले चलो, फिर मैं आपको आपका जवाब सुना देता हूँ। जब कछुआ ने इस तरफ लेके आता है तो उसने कछुआ से बोलता है
कि तुम अपने ऊपर जो कवर लगाए हुए हो उसे उतार दो तो तुम ड्रैगन बन जाओगे। उसने अपने ऊपर का कवर जब उतार देता है उससे मोती निकलते हैं, तो कछुआ ने बोलता है अब ये मोती का मेरा क्या काम है, मोती आप ही रख लो। तो उसने मोती उस लड़के को दे के ड्रैगन बन के वहां से निकल जाता है। फिर वो लड़का आके पहुंचता है उस माँ के पास और बोलता है, माँ जी अब मैंने दरवेश से ऐसा ऐसा बताया, उन्होंने बताया कि आपकी लड़की को आप अगर शादी करवा दो तो फिर आपकी लड़की बात करने लगेगी। माँ जी ने एक बात बोलती है, मुझे पता है दरवेश क्या बोले, आपको पता है दरवेश पे कितना भरोसा है आपको, तो मैं आपको एक बात बताऊंगी, अगर आपको लग रहा है ऐसा तो आप ही शादी कर लो। वो लड़का शादी कर लेता है। शादी जब करता है, लड़की का पहला आवाज जो रहता है वो निकलता है, उस दिन आप हमारे घर पे ठहरे हुए थे। तो इसमें एक चीज समझ में आता है, उसने अपना सवाल अपने पास रख के दो का भला हो जाए इस वजह से वो दोनों का वहां दरवेश को सवाल किया था, और जवाब के बदले इसे क्या मिला, जब आने लगा तो मोती भी मिला, घर भी मिला, शादी भी हुआ। और चार रोटी का सवाल वहां जब पूछने गया हुआ था, अपना सवाल अपने पास रखा, दूसरों का सवाल पूछने के लिए वो अपना लाइफ सेट कर लिया। तो इससे समझ में आ रहा है, अगर आप दूसरों का भला सोच के भला चाहो तो आपका अपने आप भला हो जाएगा। ये छोटी सी कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। अगर हम दूसरों के लिए भला सोचते हैं, दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, तो हमारा अच्छा अपने आप होता है। यही थी आज की बात। फिर मिलते हैं नए स्टोरी के साथ। धन्यवाद।